फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 55। कहानी का टाइटल रिदम ट्रैप्ड। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रुद्राक्ष अपनी मीटिंग में बिजी था। अभी बस रात के 10 ही बज रहे थे। सारे बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए थे। रुद्राक्ष भी अपने बड़ी सी चेयर पे पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था और अपने हाथों में पेपर वेट पकड़े था। रुद्र ने सबको देखते हुए कहा, वो बस डिसीजन फाइनल हो गया। अब हम अपनी फैक्ट्री इटली में सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि बाकी यूरोपियन कंट्री में हमारा बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो मीटिंग इज ओवर नाउ। ये बोलकर रुद्राक्ष खड़ा हो गया तो बाकी सब भी खड़े हो गए। रुद्राक्ष सीधा बाहर निकल गया तो राणा भी उसके पीछे पीछे जाते हुए बोलता है, हुकुम सा, मीटिंग तो काफ़ी जल्दी ओवर हो गई। अभी तो बस 10 ही बज रहे हैं। मुझे तो लगा था 12 बज ही जाएंगे। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मीटिंग जल्दी इसलिए ओवर हुई है क्योंकि मैं चाहता था। फिर उसने अपने मन में बोला, सुबह से अपनी प्रिंसेस की शक्ल नहीं देखी है मैंने। बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे जल्द से जल्द उससे मिलना है और उसे अपने सीने से लगाना है। वो तुरंत कार में बैठ गया और राणा भी आगे बैठकर ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए बोलता है और कार मेंशन की तरफ निकल पड़ती है। राणा ने माहौल को हल्का करते हुए एक एफएम में सॉन्ग लगा दिया। क्या आपको किसी से प्यार हुआ है? क्या आप उसे अपने दिल की बात बताना चाहते हैं? तो दोस्तों, देर मत कीजिए, किसी वैलेंटाइन डे का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि जब आप अपने बेटर हाफ को प्रपोज करेंगे तो वही डे वैलेंटाइन डे बन जाएगा। प्यार करने और प्यार जताने का कोई दिन नहीं होता दोस्तों। तो देर किस बात की है, गो एंड प्रपोज। और सारे लव बर्ड्स के लिए मेरी तरफ से एक गाना। राणा और ड्राइवर तो घबरा गए थे। राणा ने तुरंत एफएम बंद कर दिया तो रुद्राक्ष उसे घूरने लगा और बोलता है, ऑन करो। दोनों रुद्राक्ष की बात सुनकर काफी हैरान हो गए और रुद्राक्ष गाना सुन रहा था। क्या ये कोई सपना है? राणा ने बिना देर किए हुए एफएम को वापस से ऑन कर देता है और वो सॉन्ग प्ले होने लगता है। के लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा हूँ मैं, तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा जिसकी खातिर मैं जागा सा, आकर तू मेरे ख्वाब सजा जा रे, माही आजा रे, माही आजा रे। तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा जिसकी खातिर मैं जागा सा, आ तो मेरे ख्वाब सजा जा रे, दिल रोए राय राही, तू आजा मेरे माही, मेरे माही, मेरे माही, तू आजा मेरे माही, दिल रोए राय माही, तू आजा मेरे माही, मेरे माही, मेरे माही, तू आजा मेरे माही। तो मैं बोलता है, सच में किसी ने सही कहा है, प्यार इंसान को पागल कर देता है। जो आदमी नहीं है उसे वो बनने पर मजबूर कर देता है। आदमी प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि किसी की जान भी ले सकता है और दे भी सकता है। इसका सबसे बेस्ट एक का एग्जाम्पल तो हमारे हुकुम शाही हैं। हुक्मरानी शाह के आने से पहले इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बस 498 लोगों को ही मारा था, पर अब हुक्मरानी शाह के आने के बाद पूरे 501 हो गए। रणविजय, रणवीर और आशुतोष, मुझे तो समझ नहीं आता कि अब किसकी किसकी जान जाने वाली है। हुकुम शाह की ये मोहब्बत के चक्कर में मुझे तो ये मोहब्बत का पागलपन, जुनून और जिद ज़्यादा लगती है। उधर रुद्राक्ष अपने फ़ोन में रिदम की ही तस्वीर को निहार रहा था। उस पर हाथ फेरते हुए कहता है, बस एक पल अब तुमसे दूर नहीं रहा जाता प्रिंसेस। पता नहीं क्यों कैसा जादू कर दिया है तुमने मुझ पर गलती तुम्हारी है तो भुगतना भी तो तुम्हें ही पड़ेगा ही ना। अब तुम्हें जल्द से जल्द मेरे ऑफिस को ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ ही रह सकूं। धड़कनों में माही, सांसों में है
माही तू है मेरे दिल की, तू है मेरे दिल की तमन्ना, तेरी ही यादें हर लम्हा, दे मुझे तू अपना आंचल, धूप में जलता मैं हर पल, तुझ में है कुछ ऐसी घटा सा, जिसके लिए हूँ मैं प्यासा सा, आ तो मेरी प्यास बुझा जा रे, दिल रोए लाए राही तू आजा मेरे माही, दिल रोए लाए लाए तू आजा मेरे माही, मेरे माही मेरे माही, तू आजा मेरे माही। रुद्राक्ष के जज्बातों को बयान कर रहा था। रुद्राक्ष के चेहरे पर एक बेशकीमती मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर में वो मेंशन पहुंच गया। बॉडीगार्ड्स की नज़र जब उस पर जाती है तो वो पसीना पसीना हो जाते हैं। उन्होंने घबराते हुए खुद से कहा, हुकुम साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी तो 10:30 ही बज रहे हैं। अभी हुकुम रानी साहब तो घर भी नहीं आई हैं। अगर इन्हें पता चला तो हुकुम साहब हमारी खौल नोच लेंगे, क्या करूँ? तभी उसने देखा रुद्राक्ष उसकी आंखों से ओझल हो गया, मतलब वो अंदर चले गए हैं। उसने तुरंत रिदम को फ़ोन किया पर किसी ने रिसीव नहीं किया। अब वो डर के मारे कांपने लगा। उधर रुद्राक्ष कमरे में गया तो कमरे की हालत देखकर हैरान हो गया। पूरे बेड पर रिदम के कपड़े बिखरे हुए थे, जैसे वो कपड़ों की दुकान खोलने वाली थी। वो रिदम को ढूंढने लगा तो रिदम उसे कहीं नहीं दिखी। अचानक उसकी भौहें तन गई। उसने बालकनी में देखा तो वहां भी नहीं थी। तभी वो पीछे मुड़कर तो सामने एक बॉडीगार्ड खड़ा था जो उसे अपनी तीखी नज़रों से घूरने लगा। वो बॉडीगार्ड ही जानता था कि वो अपनी जान के रिस्क लेकर इस पागल शेर का चारा बनने आया है। क्या हुआ? रुद्राक्ष ने अपनी गुस्से और लाल आंखों से कहा। तो बॉडीगार्ड ने हड़बड़ाते हुए कहा, उसे लग रहा था कि वो नर के काल देवता से बातें कर रहा है, जो कभी भी उसका काल उससे छीन सकता है। उसने डरते हुए कहा, वो हुकुम रानी सा यहाँ नहीं है। वो अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई हैं। रुद्राक्ष उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। उसने गुस्से में बौखलाते हुए कहा, किस दोस्त की बर्थडे पार्टी में? और तुमने उसे जाने क्यों दिया? वो हुकुम हुकुम रानी सा रोने लगी थी कि उन्हें घर में कैद किया जा रहा है। उनका भी हक है बाहर जाने का, लाइफ एंजॉय करने का, बॉडीगार्ड ने कहा। तो रुद्राक्ष गुस्से में कहा, गेट आउट। उसके बोलते ही बॉडीगार्ड वहां से तुरंत हवा की तरह गायब हो गया। उसके जाते ही रुद्राक्ष ने खुद से कहा, तुम्हें बहुत जाना है, तुम्हें जिंदगी जीने का हक चाहिए ना? अभी बताता हूँ मेरा क्या हक है तुम पर। ये बोलकर उसने तुरंत अपना लैपटॉप ऑन किया और उसे ट्रेस करने शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसकी लोकेशन का पता चल गया। ये लड़की क्लब में क्या कर रही है? अगर इसने फिर से कोई उल्टी सीधी हरकत की तो मैं सच कह रहा हूँ, ये बाहर जाने लायक नहीं बचेगी। ये बोलकर वो तुरंत नीचे आ गया और कार में बैठ गया। फिर कार थोड़ी देर में हवा से बातें करने लगी। दूसरी तरफ रिदम को प्यास लग रही थी। उसने तुरंत एक वेटर को अपने पास बुलाया और उसके हाथ से पानी लेकर पीने लगी। नील उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और वेटर को थम्स अप कर देता है तो वेटर भी उसे थम्स अप कर देता है। रावी और शिप्रा अपने में ही मग्न थे। रिदम उनके पास जाने लगी। उसे चक्कर आने लगे। नील ने तुरंत उसके पास आया और उसे अपने साथ ले जाते हुए बोलता है, चलो यहाँ से, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। क्या दिखाना है? रिदम ने आसपास अपना देखा और सिर को पकड़ते हुए कहा। तो नील उसे तुरंत हाथ पकड़ के क्लब से बाहर ले गया। उसने गार्ड से कार की ली और कार खोल के रिदम को अंदर धक्का दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ड्राइव करने लगा। दूसरी तरफ रुद्राक्ष बहुत ही रस ड्राइविंग कर रहा था, जैसे अभी को किसी को ठोक देगा। वो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और अब तक वो रिदम को नहीं देख पाया था। उसका गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में वो क्लब पहुंच गया और कार से उतरकर सीधा अंदर जाने लगा। उसके पीछे पीछे बॉडीगार्ड भी आने लगे। उसने अभी भी ऑफिस सूट ही पहन रखा था, जिसमें उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी बॉसी और खतरनाक लग रही थी। उसकी आंखें लाल थी। वो अंदर गया और चारों तरफ सिर्फ शोर शराबा था। वो चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाने लगा पर उसे रिदम कहीं नहीं दिखाई देती है। अब वो वापस गुस्से में पागल हो गया।
एक बार फिर उसका पागलपन उसके सिर पे सवार हो गया। अब रिदम उसे किसी भी कीमत पे चाहिए थी। तभी उसकी नजर रावी पर गई। वो उसे देखता है पहले तो, फिर चौंक गया, फिर उसके पास जाने लगा। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको, रिदम कहाँ गई होगी और नील रिदम के साथ क्या करने वाला है, और वो उसे कौन सा सरप्राइज देने वाला है? क्या वो सिर्फ सरप्राइज है या रिदम के लिए कोई ट्रैप? तो ये चीज़ जानने के लिए, कहानी के अगले पार्ट को सुनने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और सुनते रहिए डोमिनेटिंग लव, सिर्फ टिनी FM के साथ।